सबको जय रविदास, सप्रेम जय भीम। मैं जयश्री सोनकवड़े, उपायुक्त सामाजिक न्याय विभाग, आज संत रविदास जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। संत रविदास जी एक महान संत थे। उन्होंने कर्मकांड और अनिष्ट रूढ़ी परंपरा को छेद दिया था और उन्होंने अपने विचारों के द्वारा समाज में अच्छे विचार पेरने का काम किया था। संत रविदास जी को डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने उनका अनटचेबिलिटी नाम का एक किताब था, एक ग्रंथ था, वो अर्पण किया था। और संत रविदास जी को डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर उनका गुरु मानते थे। और पहली बार संत रविदास जी महाराज की जन्म दिवस किसने साजरा किया था, मनाया था, तो वो थे डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर। वो पंजाब में गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने रविदास महाराज जी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से पहली बार मनाया था। ऐसे विचारों का नाता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संत रविदास जी, संत कबीर जी, इनके साथ में आपस में एक दूसरे के साथ में था। उन्होंने किसी ने देखा नहीं, मगर हर किसी के विचार, उनके जो चलते आ रहे वो विचारों को मानकर आगे हम अच्छा जीवन जीने का और अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब है आपका मन अच्छा करो तो आपके पास गंगा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका मन ही अच्छा नहीं है तो आपको गंगा में जाकर डुबकी लगाए तभी आपके मन का मैल नहीं धोएगा। इसलिए आपका मन आप अच्छी तरह से रखो, चंगा रखो, ऐसा कहते हैं। ऐसा देश मैं चाहूँ सबको मिले यहाँ अन्न। इसका मतलब भारतीय लोकशाही जो है, ऐसी मुझे लोकशाही चाहिए कि यहाँ पे छोटे बड़े इनका कोई भी भेदभाव ना हो और हर किसी को यहाँ पे खाने का अधिकार मिले, सबको समानता मिले। मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ जहाँ सब लोग एक ही है और सब लोग समान है, इसमें कोई भी कहीं भी भेदभाव नहीं है और सबको अच्छा जीने का और अच्छा खाने का मौका मिल रहा है। ये महान विचार तब जाकर संत रविदास जी ने दिए थे और इसे चलते डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में संत रविदास जी के विचारों का प्रचार प्रसार करते हुए सबको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। भारत में जो भी स्त्री पुरुष इंसान है, वो दो इंसानों को सब समान अधिकार और सामाजिक न्याय उन्होंने दिया है। महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा अधिकार देकर पुरुषों के बराबर समान किया है। संत रविदास जी ने कभी भी अपने विचारों से, मतलब उनके जो विचार थे वो इतने महान विचार थे, वो महान विचार लेकर लोगों में अच्छी प्रेरणा और मनुवाद के खिलाफ जाकर साइंटिफिक अप्रोच अपने दिमाग में, अपने मन में लाने का प्रयास करो। इसी तरह से अपने विचारों से वो प्रभावित करते थे। हमेशा सामाजिक परिवर्तन करने का काम संत रविदास जी ने किया है। ऐसी मुझे लोकशाही चाहिए जिसमें एक इंसान को इंसान बनकर ही जीना है और इंसान बनकर ही मरना है। इसमें कोई जाति, धर्म, कोई लिंग का, कोई भी किसी तरह का, वर्ण का, वंश का भेदभाव नहीं होगा। जिसको भी जीना है वो एक समान अधिकार और समान हक से अपने भारतीय समाज में जिएगा
और उसको वो हक मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई उन्होंने बहुत लड़ी और मनुवादी संस्कृति को उन्होंने झुठलाकर परिवर्तनवादी विचार समाज को हमेशा देने के लिए बहुत बहुत बड़ा प्रयास किया था। संत रविदास जी, उनके बारे में कितना कुछ बोलो, कितना कुछ लिखो, वो भी कम है। वो इतने ज्ञानी और महान विज्ञानवादी संत थे। उन्होंने हमेशा विज्ञानवादी दृष्टिकोण अपने मन में रखकर समाज में जागृति करने का बहुत बड़ा प्रयास किया था। ऐसे संत रविदास जी जो एक समान सामाजिक न्याय वाली लोकशाही अपने देश में चाहते थे, और वो लोकशाही हमको भारतीय संविधान से मिली है, ऐसा मुझे लगता है। संत रविदास जी का जो विचार है, वो विचारों को चलकर हमको हमेशा के लिए अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करना है, समानता का हक और अधिकार लेना है और अच्छी तरह से जीवन जीना है। ऐसे महान संत रविदास महाराज जी थे। उनके विचारों को हमेशा मैं सलाम करती हूँ और उनके विचारों को अमल कर उनके विचारों पर हमेशा चलकर मैं सामाजिक परिवर्तन का एक छोटा सा काम करती हूँ। इसका मुझे बहुत आनंद होता है और बहुत खुशी मिलती है। आज के लिए इतना ही बस, और मैं मेरा अभी स्पीच ख़त्म करती हूँ। फिर से सबको एक बार जय रविदास।